ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम बनेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नए भारत की नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक प्रकार से कहे तो ये काम की असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति को लागू करने के बारे में माई.गॉव पोर्टल पर एक सप्ताह के भीतर 15 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में गणितीय तथा वैज्ञानिक सोच का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब बच्चों के माहौल को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाएगी तो विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि स्कूल पूर्व शिक्षा बच्चों के लिए घर से बाहर निकलने का पहला अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि देश को स्कूल पूर्व से लेकर उच्चतर स्तर तक के शिक्षकों की आवश्यकता है ताकि बच्चों को खेल खेल में विभिन्न गतिविधियों के जरिए शिक्षा दी जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों के लिए सीखने के आसान और अभिनव तरीके खोजे जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि समग्र मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख बनाया जाएगा, जो विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए उनके कार्य निष्पादन और ज्ञान का आकलन, समीक्षा तथा विश्लेषण करेगा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य जोर वैज्ञानिक सोच के साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों के बुद्धि के विकास में भी मदद मिलेगी। श्री निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश की स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश भर में बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली स्कूल पूर्व शिक्षा और देखभाल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा दोनों स्तरों पर बड़े सुधारों की योजना शामिल की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, लखनऊ के जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त के साथ बैठक कर प्रभावी कार्य योजना तैयार करें। श्री योगी आज लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को पूरी गुणवत्ता के साथ संपन्न कराया जाए। कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में इस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज कोविड-19 के मद्देनजर लखनऊ के जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त के साथ बैठक कर इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करें। देश में पिछले 24 घंटों में 70,880 रोगी कोरोना महामारी से स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में ठीक होने वालों की कुल संख्या करीब 35,50,000 हो गई है। ठीक होने की समग्र दर भी अब बढ़कर 77.65% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के हृदय रोग विभाग के डॉक्टर अंबुज राय ने बुजुर्गों, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को संक्रमण से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर नरेश गुप्ता इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-115-767 पर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 0112-3314-444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इस कार्यक्रम को आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।